जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, श्री गुरु माता की, आप सब भक्तवृंद की। जी महाराज। सबसे पहले मैंने मंगलाचरण नहीं कर रहा हूँ बिकॉज टाइम कंस्ट्रेन है, तो मन में ही कर लिया मैंने बैठे बैठे। फर्स्ट थैंक्स टू गुरु महाराज कि उन्होंने ये रिट्रीट रखी यहाँ पर, और थैंक्स टू कृष्णकांता माता जी कि उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया यहाँ पर, और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग आए यहाँ पर। मेरा थर्ड चैप्टर है, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप अपनी भागवतम बंद कर दीजिए। भागवतम जस्ट क्लोज, सब भागवतम बंद कर दीजिए। किसने किसने बंद नहीं करी? सबने भागवतम बंद कर दिया? वो कुछ खुली दिख रही है मुझे पीछे, कृपया भागवतम बंद कर दीजिए। मेरा क्वेश्चन है कि जो पहले 2 चैप्टर्स हुए उसके नाम किस किस को पता है? हाथ खड़ा करें। एक, 2, 3, 4, 5, 6, सिर्फ 6 लोगों के हाथ खड़े हैं। हम लोगों ने 2 अध्याय कर लिए और अभी तीसरा अध्याय है, तो कितने को नहीं पता नाम? नेचुरली बाकियों को नहीं पता। ओके, अब आप अपनी भागवतम खोल सकते हैं। दिस इज व्हाट मैं सबसे पहले ध्यान यहीं पे लाना चाहूँगा कि गुरु महाराज और श्रीला प्रभुपाद और जितने भी वैष्णव हैं वो हम सब इस तरह के इवेंट्स क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे सेंसेस भगवान की तरफ मुड़ जाएं, राइट? सिर्फ यही तो एक बात है। तुम्हारी मुड़े ना मुड़े, मेरी मुड़ जाए कम से कम। मेरा मन, मेरा इंद्रियां ये भगवान की तरफ जाए, और मैं इतना ही कर सकता हूँ, अपना ध्यान रख सकता हूँ। कोई किसी की इंद्रियां नहीं मोड़ सकता, यही सार बात है। तो हम लोग बहुत से प्रवचन सुनते हैं और बहुत सारी बातें सुनते हैं, लेकिन अब वो सारी, जैसे व्हाट्सएप में बहुत से मैसेजेस आते हैं और सब निकल जाते हैं, तो हम पकड़ नहीं पाते उनको। तो कैच द एसेंस। इसीलिए मैंने आपसे वो दोनों चैप्टर्स के नाम पूछे थे कि आपने एसेंस पकड़ा। हालांकि नाम पता भी है तो काफ़ी नहीं है, क्योंकि आपने एसेंस पकड़ा क्या? वास्तव में अध्याय के अंदर भी ज़्यादा घुस के लाभ नहीं है। अगर चैप्टर का नाम ही ठीक से समझ जाए तो काफ़ी होता है, फिर उसी टॉपिक को चैप्टर हमें पकड़वाता है। सिर्फ कुछ एक प्रिंसिपल्स अगर हम ठीक से समझ जाएं तो हम लोग परफेक्ट भक्ति कर सकते हैं। जैसे गुरु महाराज ने हमें 5 प्रिंसिपल्स दिए हैं कि 4 नियम है और 1 16 माला का जाप करना है। तो अगर हम ये 5 चीज़ें ही ठीक से पकड़ लें तो ही हमारा दिव्य कल्याण हो सकता है। एनीवे, तो मैं इस बात पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि हमें कुछ रूल्स अच्छे से पकड़ने हैं। सब एग्री करते हैं इस बात से? ज़्यादा नहीं, कुछ।
और अगर साल में हम एक या दो रूल, एक रूल भी पकड़ लें, एक रूल, हर साल एक रूल को परफेक्ट कर लें, तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम था ऋषियों से प्रश्न। तो प्रश्न महाराज ने डिस्कस किए, 6 प्रश्न पूछे। श्री कृष्ण ने, बलराम ने क्या क्या लीलाएं करी और वो कैसे कैसे अवतार लेते हैं, धर्म की रक्षा कैसे करते हैं। तो मेनली यही 2 क्वेश्चंस हैं जिसका इतना विस्तृत डिस्क्रिप्शन है। कृष्ण ने क्या क्या किया, तो इतना कुछ लीलाएं हैं। और दूसरा जो अध्याय था जिस पे परेश प्रभु बहुत अच्छे से बता रहे थे, उस अध्याय का नाम क्या है? जी बिल्कुल ठीक, दिव्यता तथा दिव्य सेवा। यानी कि हर कार्य को दिव्य तरीके से करना है। तो घर में करेंगे, जो घर के सारे काम जब हम दिव्य तरह से करेंगे तो वो हमारे आश्रम के कर्म हो गए। और जब ऑफिस के सारे कामों को हम दिव्य तरीके से करेंगे तो वो वर्ण के हो गए। तो जब दोनों कामों को, ऑफिस एंड घर, ठीक से करेंगे तो वर्णाश्रम, उसी से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। अतः पुंभी द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशा, कि वो वर्ण आश्रम में विभाग कर दिया है तो अपने ड्यूटीज़ को उसमें ठीक से करेंगे तो भगवान हैप्पी हो जाएंगे, आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो यही बात हमें परेश प्रभु समझा रहे थे। तो अब दिव्यता, चीज़ दिव्य कैसे बनती है? चैप्टर का नाम क्या था? दिव्य और दिव्यता और दिव्य सेवा। चीज़ दिव्य कब बनती है? जन्म कर्म च मे दिव्यम। चीज़ें दिव्य तब बनती हैं जब उसे भगवान के साथ जोड़ के किया जाता है। बात खत्म। जब भी वस्तु को भगवान के साथ जोड़ दिया जाता है वो दिव्य हो गई। अभी हम यहाँ से वहाँ तक चलें और हमारे दिमाग में ये बात रहे कि मैं गोपाल की भूमि पे चल रहा हूँ, तो हमारी वॉक दिव्य हो जाएगी। मैं भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, मैं भगवान का ही पानी पी रहा हूँ, तो मेरा ड्रिंकिंग क्या हो जाएगा? दिव्य हो गया। हर चीज़ दिव्य हो गई। इसके अंदर भगवान है, मनुष्य के अंदर भगवान है। तो हर मनुष्य के साथ जब मैं भगवान समझकर डील करूँगा तो मेरा उसके साथ सब कुछ डिवाइन हो जाएगा। चाहे लड़ाई हो, चाहे प्रेम हो, चाहे डिस्कशन हो, सब कुछ दिव्य हो जाएगा। क्योंकि मेरे को ये आभास है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो इस तरह से चीज़ें क्या बनती हैं? दिव्य बनती हैं। और जैसे ही हम ये बात भूलते हैं, दिव्यता खत्म होती है, हम माया में होते हैं। माया में अगर हम भूल गए कि हम यहाँ क्यों आए हैं, ये प्रोग्राम क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके पीछे का पर्पस क्या है, कि हमारा मन भगवान में लगे, इंद्रियां भगवान में लगे, ये पर्पस अगर हमें याद रहेगा तो हमारे सब कुछ यहाँ पे दिव्य होगा। अन्यथा हमें बहुत सी गलतियाँ और कमियाँ दिखाई देंगी क्योंकि हम माया में सोच रहे हैं। फिर इसीलिए दिव्य धरातल वाले हर चीज़ को माफ़ कर देते हैं और जो चीज़ें में भक्ति नष्ट होती है उसको बढ़ाने की बात करते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। अब हम अपने अध्याय पे आते हैं। जो तीसरा अध्याय है, जहाँ से हमें दिव्यता समझ में आएगी, वो यही है कि श्री कृष्ण इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। और जितने भी भगवान के अवतार हैं या जो कुछ भी है वह श्री कृष्ण से ही आता है। श्री कृष्ण का ही भिन्न रूप है हर चीज़। और क्योंकि हमें ये बात समझ में नहीं आती, इसीलिए महाप्रभु ने इसको कहा अचिंत्य भेदा भेद। क्योंकि तुम इसे ठीक से समझ नहीं पाते, तुम गड़बड़ हो जाती है बार बार। तो ये अचिंत्य है कि मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुम इसको मान लो और एक्शन ऐसे ही करो। तो भगवत कृपा से, ध्यान दीजिएगा, बलबूते से तो हो नहीं सकती, केवल प्रयास हो सकता है। और प्रयास जेन्युइन होगा
और तो भगवत कृपा से हमें सब समझ में आ जाएगा। अभी परेश प्रभु कह रहे थे कि कितना समय लगता है, कितना समय, बहुत समय लगता है। नहीं, बिल्कुल समय नहीं लगता। प्रभुपाद से पूछा था कि कितना समय लगेगा कृष्ण प्राप्ति, और प्रभुपाद ने आंसर दिया था 1 सेकेंड। तो इट टेक्स जस्ट 1 सेकेंड टू अचीव गॉड। कैसे बोलते? जस्ट सरेंडर, जस्ट सरेंडर टू गुरु एंड कृष्णा। तो हो गए, आप भगवत प्राप्ति हो गई कि जो गुरु कहेंगे मुझे वही करना है, जो भगवान कह रहे हैं मुझे वही करना है। बस सब कुछ जो भी हो रहा है, जो भी मेरे साथ हो रहा है, वो सब भगवत कृपा हो रही है मुझ पे। क्या कृपा नहीं हो रही इस समय? आंखों की परफेक्शन है भगवान को देखना या भगवान के भक्तों को देखना। आंखों की परफेक्शन है, तो भगवान भी दिख रहे हैं और भक्त भी दिख रहे हैं, तो बहुत कृपा हो रही है। तो आइए समस्त अवतारों के जो सोर्स हैं वो श्री कृष्ण को थोड़ा अच्छे से जानते हैं, जो 3rd चैप्टर इसमें हमारी बहुत मदद करता है। और यही वो अद्वैत तत्व है। अद्वैत तत्व का अर्थ ही ये होता है कि उनके बिना कुछ दूसरा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो भगवान की शक्तियां जो हैं, भौतिक जगत जो भगवान की शक्तियां हैं, बहिरंग शक्ति है, तो वो भगवान ही अपनी बहिरंग शक्ति के रूप में है। ये भागवतम जो है ये भगवान ही है, ये गुरु जो है ये भगवान ही है, जो वैष्णव सब कुछ अंतरंग बहिरंग सब कुछ क्या होते हैं? भगवान ही होते हैं अपनी शक्ति के माध्यम से। वो तो हम जितना उन्नत वैष्णव बनेंगे उतना हमारा विजन क्लियर होता जाएगा। तो मैं तो अभी थ्योरी कह रहा हूँ, मुझे भी प्रगति करनी है इस क्षेत्र में कि हर चीज़ हमें भगवान से रिलेटेड ही दिखे। तो डायरेक्टली श्री कृष्ण की लीलाएं शुरू से क्यों नहीं बताई गई भागवतम में, अगर कृष्ण सुप्रीम लॉर्ड हैं तो? क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत राजसिक लेवल पे है। मनुष्य राजसिक होते हैं। तो जब हम भगवान के, और राजसिक जो लोग होते हैं वो किससे आकर्षित होते हैं? ऐश्वर्य से। बिल्कुल ठीक, ऐश्वर्य से आकर्षित होते हैं। तो ये 9 स्कंदों में भगवान के ऐश्वर्यों का गुणगान किया गया है, भगवान के समस्त अवतारों के विषय में, भगवान की सृष्टि लीला। भागवतम में देखेंगे कि कम से कम 10 बार से ज़्यादा बार भगवान की सृष्टि लीला बार बार डिस्कस की गई है। वो इसीलिए की गई है कि हमारी चेतना में बात हमें समझ में आ जाए कि जिस ज़मीन के लिए हम लोग अपनी जान लगा देते हैं, ऐसे सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं, कोटि कोटि पृथ्वियाँ उनकी महाविष्णु की एक सांस में बाहर निकल जाते हैं। कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड हमको पता नहीं कितना बड़ा है, कोटि कोटि ब्रह्मांड, तो कितने बड़े हैं भगवान। वास्तव में जगत को देखकर भगवान की पावर का पता चलता है। तो यहां से ही उन्होंने शुरू किया, सूत गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान ने सबसे पहले जगत के निर्माण की इच्छा की और उन्होंने पुरुष रूप धारण किया। तो भगवान के आध्यात्मिक जगत में जो अवतार हैं, जो रूप हैं, विलास हैं, प्रकाश हैं, उनकी बात नहीं हो रही। अब आध्यात्मिक जगत के बाहर जो भौतिक जगत की सृष्टि करनी है, एक्चुअली कहने को ये है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि आध्यात्मिक जगत में ही भौतिक जगत एक बादल के जैसा है। वो परेश प्रभु कह रहे थे ना, ये थोड़ी अपने आध्यात्मिक जगत में बिठा के क्लास करवाएंगे। तो मुझे हंसी आ रही थी कि नहीं, एक्चुअली में सच यही है, हम आध्यात्मिक जगत में ही रहते हैं, वो एक बादल में हमारी क्लास चल रही है इस समय। तो उस दृष्टि से भी हम देख सकते हैं। वो ना जैसे आप जेल के अंदर हो तो कई फिल्मों में डायलॉग होता है, कौन जेल में है, यहाँ से देखने से लगता है कि तुम जेल में, और वहाँ से देखने से लगता है कि तुम जेल में हो। तो ऐसे देखने की बात है, पर शास्त्र ऐसा कहता है कि आध्यात्मिक जगत में एक बादल है, कैसे भी करके, पता नहीं कैसे उसे भौतिक बनाया गया, उसके अंदर में हम लोगों को इस तरह की फीलिंग होती है। खैर जो भी है, तो सबसे पहले भगवान क्या करते हैं, महाविष्णु का रूप धारण करते हैं, और इसी महाविष्णु को
ये सदाशिव कहते हैं कई लोग, सदाशिव कहते हैं, वही महाविष्णु, और इन्हीं को संकर्षण भी कह दिया जाता है। तो ये महाविष्णु जिन्हें हम कारण दक्षाई विष्णु कहते हैं, उनकी बात हो रही है। तो कोटि कोटि ब्रह्मांडों को प्रकट करके सबके भीतर प्रवेश करते हैं और एक एक विष्णु बन जाते हैं। गुरु महाराज की जो नेक्स्ट बुक आ रही है उसमें विद पिक्चर्स आपको ये सब दिखाई देगा। 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 तत्व, अग्नि जल वायु आदि, इन सब की सृष्टि वो करते हैं और इन्हीं 16 चीज़ों को कलाएं कहा जाता है। तो इसलिए भगवान 16 कला कहा जाता है ना, यानी कि सब कुछ ही इनके अंदर है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आप यहाँ देखते हो वो सब इन्हीं से बनी होती हैं। उनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो आपको समझ में आया कि भगवान कृष्ण ही विष्णु रूप में आ गए हैं, तो वो विष्णु से भिन्न नहीं है। तो कृष्णा ही विष्णु है, विष्णु ही कृष्ण है, लेकिन इतनी सी बात है कि कृष्ण से विष्णु प्रकट होते हैं। तो कृष्ण सभी रसों को एंजॉय करते हैं और विष्णु सभी रसों को एंजॉय नहीं करते, वो कृष्ण रूप से वो एंजॉय करते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। तो अब जो बात यहां बताई जाएगी थोड़ा ध्यान से सुनेंगे कि भगवान का जो रूप होता है वह दिव्य रूप होता है, वह आत्म तत्व होता है, उसमें 5 तत्व नहीं होते। हालांकि ये 5 तत्व भी उसी रूप से क्या हुए, प्रकट हुए। तो विश्व रूप की परिकल्पना करी गई है कि जो पूरा जगत है, 14 के 14 लोक हैं एक ब्रह्मांड में, वास्तव में वही गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं और उन्हीं के अंगों में अलग अलग लोकों की परिकल्पना की गई है। और इस रूप के दर्शन कौन करते हैं? योगी लोग कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं? दिव्य दृष्टि से उनके दर्शन कर पाते हैं। तो दिव्य दृष्टि यानी कि कुछ भगवत कृपा हो गई। दिव्य दृष्टि कुछ ऐसा नहीं होता कि हम अपनी ताकत से उसको अचीव कर लें। सांख्य योगी बहुत तरह के योग करते हैं और चक्रों को ओपन करते जाते हैं और सबसे ऊपर वाले चक्र में पहुंचते हैं और तब भी भगवान की कृपा होती है, तब उनके दर्शन होते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं जनरली वो इंटरेस्टेड नहीं है इस रूप के दर्शन के लिए। भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान की सृष्टि लीला में इंटरेस्टेड नहीं है, वो विश्व रूप में इंटरेस्टेड नहीं है। अर्जुन भयभीत हो गए इस रूप के दर्शन करके। भगवान के भक्त तो उस रूप में इंटरेस्टेड है जिस रूप की वो सेवा कर सकें, जिस रूप के साथ वो अपना संबंध देख सकें। तो ये जो उनका विश्व रूप है, ये हजारों लाखों इसमें हाथ है, कान है, नाक है, अनगिनत इसमें रूप हैं और सब कुछ भगवान इसी रूप के माध्यम से प्रकट करते हैं। इसीलिए इस रूप का नाम नारायण है। अभी बता रहे थे श्लोक, नारायणा परा वेदा, नारायणा परा मखा, नारायणा परा यज्ञ, नारायणा परा 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 परा, सब कुछ नारायण है। वो इसीलिए बताया गया है क्योंकि सब कुछ इस नारायण विष्णु रूप के प्रकट होता है। और जितने जितने अवतार भगवान के होते हैं वो सारे अवतार इन्हीं रूप से प्रकट होते रहते हैं। और इसी रूप से पशु भी पैदा होते हैं, देवता भी पैदा होते हैं, ऋषि भी पैदा होते हैं, मनुष्य भी पैदा होते हैं। यहीं से ब्रह्मा से ऋषि और ऋषियों से फिर प्रजापति और प्रजापतियों से इतने सारे। और आप लोग भी, हम सब उस सृष्टि लीला में अभी भी क्या हैं? एक्टिव हैं। हमें आगे आगे प्रजा को आगे लेके जा रहे हैं। तो वास्तव में सृष्टि लीला बहुत गजब की है और ये चलती जा रही है। तो अब भगवान क्या करते हैं
कि इसी सृष्टि लीला में बीच बीच में आते रहते हैं। तो वही भगवान विष्णु, वही भगवान कृष्णा, कभी कोई रूप कभी कोई रूप, क्योंकि असंख्य रूप हैं तो भगवान आते रहते हैं। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी जी बहुत सुंदर भगवान के लगभग 22-23 रूपों का वर्णन करते हैं, जिसमें से सबसे पहले 4 कुमार इस श्रृंखला में नाम लिया गया है। 4 कुमार जिन्हें सन कुमार कहा जाता है। सन तो सन से सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, सबके नाम के आगे सन है। और ये चारों की महानता क्या है? क्या महानता बताई इन्होंने? सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी ने यहाँ पर कि अखंड ब्रह्मचर्य का इन्होंने पालन किया हमेशा, और हमेशा छोटे रहते हैं। और इन्हीं से कुमार संप्रदाय, भक्ति का कुमार संप्रदाय शुरू हुआ। इनकी कथा भी भागवत में बहुत है। तो ये भगवान ही इन 4 नन्हे मुन्ने बालक के रूप में हैं। दिखते तो छोटे से हैं, प्यारे से, लेकिन बड़े बड़े ऋषियों से भी उम्र में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पहली क्रिएशन इनका आता है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इन्हीं को प्रकट किया था। और इनकी भी क्या खासियत है, क्योंकि तो परम भगवान है, तो बिल्कुल विशुद्ध हैं ये, इसीलिए माया में नहीं फंसे। इनको कहा तुम भी सृष्टि करो, हम नहीं करेंगे, हम भगवान का भजन करेंगे। तो भगवान खुद ही अपना भजन करना सिखा रहे हैं। इसके बाद वराह रूप से भगवान आए। वराह रूप से जब भगवान आए तब उन्होंने किसके साथ युद्ध किया था? हिरण्याक्ष के साथ। हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया और पृथ्वी का उद्धार किया। और फिर भगवान नारद के रूप में आए। तो नारद के रूप में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या बताया जाता है नारद जी का? कि इन्होंने भगवान की आराधना किस विधि से करनी है, उसके लिए नारद पंचरात्र ग्रंथ हमें दिया है। और आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि जिस विधि से हम लोग अपने घरों में या इस्कॉन टेम्पल्स में आराधना करते हैं, ये नारद पंचरात्र का ही हिस्सा है। और उसके बाद भगवान ने फिर एक अवतार लिया नर नारायण रूप से, और इसमें दोनों ऋषि बने, नर और नारायण, 2 पर्सनालिटीज़, 2 ऋषि हैं। और इन्होंने योग के माध्यम से, क्योंकि सतयुग में इन्होंने ये लीला करी थी, तो सतयुग का जो प्रोसेस है भगवत प्राप्ति, वो है भगवान का ध्यान करना। कलयुग का प्रोसेस है भगवान का कीर्तन करना। तो भगवान का कीर्तन करने से, प्रभु जी डिस्कस कर रहे तो इसलिए पॉइंट बता रहा हूँ कि भगवान का कीर्तन करने से, नाम जप करने से श्रवण भी हो जाता है, क्योंकि हम नाम सुन रहे हैं ना। तो हरि नाम जब अच्छे से कौन कर पाता है? तो जो नाम को सुनने की कोशिश करता है। तो हमें यही ध्यान रखना है कि हम नाम को बोलें और नाम को क्या करें? सुने, मिस ना करें। एक भी महामंत्र मिस नहीं होना चाहिए। पूरे 108 बार जो नाम जप करते हैं तो सबके सब सुनने हमको। और अगर हमने सबके सब सुन ली तो हमारा मन कहीं नहीं गया, और बहुत जल्दी हम छलांग मार देंगे भगवान की तरफ बहुत तेज़ी से। तो इस युग का विधि नाम जप है। तो नाम जप से कीर्तन भी हो जाता है, कीर्तन तो हो ही रहा है, श्रवण भी हो जाता है, और क्या हो जाता है? स्मरण भी होता है। तो इसीलिए कलयुग का सबसे बड़ा जो प्रोसेस है वो नाम संकीर्तन है। नाम जप के साथ साथ, माला के साथ साथ हर भक्त को करताल लेकर रोज़ घर में थोड़ा कीर्तन भी करना चाहिए। तो मंगला आरती तो करते ही आप लोग, लेकिन फिर भी 5-7 मिनट बस कीर्तन करना चाहिए जोर से। कोई हो ना हो, बस जोर से कीर्तन करना चाहिए। मैंने देखा है कि ये, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि हम लोग प्रोग्राम्स में कीर्तन करते हैं, आरती में कीर्तन करते हैं, कभी कभी खुद बैठ के कीर्तन कम लोग करते हैं। अगर कोई रूल बना ले कि मैं रोज़ कीर्तन भी करूँगा 5-10 मिनट हारमोनियम पे, मृदंग पे, करताल पे, तो वो बहुत अद्भुत आध्यात्मिक प्रगति अनुभव करेगा। इसके बाद भगवान ने जन्म लिया, मतलब प्रकट हुए अनुसुईया और अत्रि ऋषि के यहाँ दत्तात्रेय के नाम से। तो दत्तात्रेय के रूप में इन्होंने क्या किया? इन्होंने
प्रहलाद और अलर्क एक और ऋषि थे, इनको भक्ति का ब्रह्म ज्ञान दिया। ब्रह्म ज्ञान मतलब कृष्ण का ज्ञान दिया। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि अगर कहा जा रहा है कि ब्रह्म ज्ञान दिया तो निराकार ज्ञान दिया, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रहलाद तो भगवान के भक्त हैं। तो ब्रह्म ज्ञान मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज दिया। फिर भगवान प्रकट हुए किसके यहाँ? आकुति और रुचि प्रजापति के यहाँ। तब भगवान का नाम हुआ यज्ञ। अगर आप भागवतम देखेंगे तो उसमें यज्ञ जी का भी फोटो बनाया जाता है, जिसमें वो काले रंग का हिरण का मेखला पहनकर हाथ में उनके वो बड़ी सी चम्मच होती है। तो इन्होंने यज्ञों की शुरुआत करवाई थी, क्योंकि यज्ञ भी डाउन हो गए थे सतयुग में, ऐसा नहीं कि यज्ञ चल रहे थे। तो भगवान आके इनको स्टैब्लिश करते हैं। और स्वयंभू मनवंतर की इन्होंने रक्षा की थी। फिर भगवान प्रकट हुए 8वें अवतार में ऋषभ देव के रूप में, मेरु माता और नाभि जनक जो महाराज हैं उनके यहाँ। और इन्होंने, ऋषभ देव ने क्या बताया, क्या सिखाया कि जो परमहंस हैं, जो आध्यात्मिकता की टॉप मोस्ट स्थिति होती है, उसके स्टैंडर्ड्स को ऋषभ देव ने समाज के सामने रखे। और उसके बाद 9वें अवतार के रूप में पृथु आए। और पृथु ने क्या किया? समस्त पृथ्वी उस समय बेकार हो गई थी राजा वेन के पापों के कारण। उनके शरीर से ही महाराज पृथु प्रकट हुए और सारे जो औषधियां हैं वो सब समाप्त हो गई थी, जड़ी बूटियां आदि, उसको उन्होंने दोबारा से शुरू करवाया। और फिर मत्स्य अवतार हुआ, 10वां अवतार, जिसमें उन्होंने वैवस्वत मनु की रक्षा करी। तो बहुत सुंदर है, ये भी भागवतम में आप पढ़ेंगे कि मत्स्य अवतार में वैवस्वत मनु और उनका सभी जो उन्होंने पशु पक्षी के जोड़े रख लिए थे, तो कई हज़ारों सालों तक वो घूमते रहे और उस पूरा टाइम भगवान कथा सुनाते रहे उनको। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन रहा होगा। फिर कच्छप अवतार हुआ भगवान का और मंदराचल को उन्होंने अपनी पीठ पे सजाया। फिर धन्वंतरी रूप से प्रकट हुए 12वें अवतार में, जिसमें उन्होंने अमृत को प्रकट किया। और 13वां मतलब 13 नंबर वैसे अनलकी है, 13वें अवतार में मोहिनी रूप से प्रकट हुए और जिसमें दैत्यों को उन्होंने मोहित किया। और फिर नरसिंह चतुर्दशी, तो 14वें नंबर पे, यहाँ पे नरसिंह देव भी उनका यही नंबर है। श्री नरसिंह देव प्रकट हुए और नरसिंह देव प्रकट हुए मेनली प्रहलाद के आनंद को बढ़ाने के लिए, प्रहलाद पे कृपा करने के लिए। और 15वां नंबर पे भगवान प्रकट हुए वामन जी के रूप में, जो बहुत ही अद्भुत अवतार है कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान मतलब मांगने तक को तैयार हो जाते हैं। और 3 पग भूमि के बहाने उन्होंने इस पूरी पृथ्वी को नापा और नापते वक्त इस ब्रह्मांड में छेद भी कर दिया। जब पैर बढ़ाया तो उसमें छेद हो गया और वहाँ से कुछ बूंदें, कारण समुद्र की कुछ बूंदें गिर गईं बाहर, तो ब्रह्मा जी ने कलेक्ट कर लिया और वही गंगा जी के रूप में अब यहाँ पे बह रही हैं। इसीलिए विष्णु पाद जल, तो विष्णु चरण का जल है ये गंगा जी, तो जो अभी हमारे ऊपर हर समय है। और फिर 16वें अवतार में परशुराम जी के रूप में आए और जो पापी क्षत्रिय थे उनका संहार किया। और 17वें अवतार में सत्यवती और पराशर जी के पुत्र रूप में व्यास देव रूप में आए और वेदों की शाखाएं बना दी, क्योंकि कलयुग आ गया और याद रखना बहुत मुश्किल है, तो वेदों की शाखाएं, उपशाखाएं इन्होंने बना दी। और फिर 19वें में बलराम जी और श्री कृष्ण 20वें में आए पृथ्वी का भार कम करने के लिए। 21वीं में जब भागवतम लिखी गई थी उस समय श्री कृष्ण ही थे और फिर लिखा कि भविष्य में आएंगे बुद्ध, जो कि अभी पास्ट बन गया है, अंजना के पुत्र के रूप में, और जो श्रद्धालु भक्तों से ईर्ष्या करते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे दैत्यों को मोहित करने के लिए। और अभी एक आने वाले हैं कल की रूप से विष्णु यश के ब्राह्मण जी के घर पे पैदा होंगे, जो प्रचार कुछ नहीं करेंगे, केवल दैत्यों का संहार करेंगे, नाश करेंगे।
तो इस प्रकार ये 22 अवतारों के विषय में सूत जी हमें गिना रहे हैं कि देखो भगवान कभी पूरी पृथ्वी को उठा के लेके जा रहे हैं, कभी हिरण्यकश्यप कितना महान, कितना भयंकर असुर हुआ, उसको उन्होंने हराया। तो इस तरह भगवान का, और इसमें मैं 18 नंबर में भूल गया, श्री राम जी का भी अवतार हुआ है जिन्होंने बहुत वीरतापूर्ण लीलाएं करी हैं। तो अब वो बताते हैं कि भगवान के असंख्य अवतार होते हैं। कितने अवतार? असंख्य। और उदाहरण क्या दिया जाता है? उदाहरण दिया जाता है कि इस पृथ्वी को अगर पीस दिया जाए और उसकी जो रेत होगी पूरी पृथ्वी की, तो जितने होंगे उससे भी ज़्यादा अवतार और उससे भी ज़्यादा गुण भगवान के भीतर होते हैं। हमारे भारत में तो भगवान राम और भगवान कृष्ण, ये जो दो मेन भगवान के रूप हैं, हम तो इसका कुछ भी पार नहीं कर पाते। तो अब आप विचार कीजिए कि कितने अवतार हैं, अद्भुत। और सही भी है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जीव कृष्ण लीला के साथ साथ बाकी सब भगवान के इन अवतार की लीलाओं का श्रवण और सब कुछ करेगा ही करेगा। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात, जिस बात को समझाने के लिए ये पूरा अध्याय लिखा गया है, वो आ रही है। सूत गोस्वामी कहते हैं अभी जितने आपको अवतार गिनाए, और ये श्लोक तो हमें अभी यहां दोहराना भी है, वो कह रहे हैं जितने अवतार आपको गिनाए, इसमें कुछ तो भगवान के अंश हैं, कुछ भगवान के अंश हैं। अंश के अंश को कला कहते हैं। कुछ उनके भी अंश हैं, कुछ शक्त्यावेश हैं, कुछ लीला अवतार हैं, कुछ गुण, ऐसे भगवान के अनगिनत अवतार होते हैं। वैसे 6 टाइप्स के भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन आता है। लघु भागवतामृतम में 6 प्रकार के भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं। फिर विलास, प्रकाश आदि सब अलग होते हैं। तो अब वो वाली बात बता रहे हैं 1328 नेक्स्ट वर्स। यस, 1328। तो ये श्लोक है जो शिला प्रभुपाद और हम सब के लिए, हम सबको कंठस्थ होना चाहिए श्लोक। तो हम एक बार यहाँ पे दोहराते हैं। एते चा अंस्कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलं लोके मृडयन्ति युगे युगे। कोई एक जने बोले और कुसुमी का माता जी आप एक बार बोलिए, आपके पीछे सब बोलेंगे। ते चांस कला पुंसा अब इस श्लोक के कारण ही ये इस्कॉन एक्चुअली में बना है। ये श्लोक अगर नहीं होता तो शायद ये हमारा हरे कृष्णा आंदोलन भी नहीं होता। आप क्या सोचते हैं, छोटा सा श्लोक कितनी इसकी पावर है, आपको समझ में आ रही है? ये जो 1-2 लाइन यहाँ पे लिखी गई है, ये इसका परिणाम है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक को पकड़ा। और भी बहुत से श्लोक हैं, लेकिन क्योंकि भागवतम पुराण प्रमाणम अमलम है, टॉपमोस्ट प्रमाण है, जो भागवतम का मत है वही वैष्णवों का मत है। जो भागवतम में बताया गया है वही वेदों का सार है। इसके अंदर जो चीज़ें हम उसे स्वीकार करते हैं, इसके बाहर जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए इस लाइफ में अब हमारी उससे हमें कुछ लेना नहीं। तो ये श्लोक क्या कह रहा है कि जो भी भगवान के अवतार हैं, कुछ अंश हैं, कुछ कला, लेकिन रुको,
कहीं गलती ना हो जाए। शुरू में ही सुद गोस्वामी जी एकदम सतर्क हो गए, गलती ना कुछ तुम, अभी मैं पूरा सुनाने वाला हूँ आप लोगों को, शौनक आदि ऋषियों, तो कहीं गलती ना हो जाए, ध्यान दो। क्या ध्यान दो? कि इसमें जो कृष्ण है ना वो स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान मतलब हाँ यही रहस्य है। हर कोई किसी ना किसी से प्रकट हुआ है, हर कोई कहीं ना कहीं से आया है, लेकिन श्री कृष्ण अचिंत्य, हम इसका उत्तर नहीं जान सकते। तो स्वयं भगवान होने के नाते अब कृष्ण का एक गुण वो बताते हैं इसके अगले ही श्लोक में कि इसलिए ये श्री कृष्ण जो कुछ भी करते हैं, एक तो भगवान क्या करते हैं ये जानना बड़ा मुश्किल होता है। हम लोग तो दूसरों को ऐसे बताते हैं कि अरे भगवान ये तुम नहीं जानते, हम जानते हैं, आओ ये वो सब। पर हम इतने बड़े कैसे हो गए? क्योंकि हम लोग गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं। और जीते जीते बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन भक्ति नहीं शुरू हुई किसी की। भक्ति कब शुरू होती है? जब हम गुरुपाद आश्रय लेते हैं, जब हम परंपरा से जुड़ते हैं। तो ये परंपरा की पावर है जिसके कारण हम लोग श्री कृष्ण के विषय में इतना कुछ डिस्कस करते हैं या दूसरों को बताते हैं। तो अदरवाइज भगवान इतने रहस्यमयी हैं कि लोगों को कुछ समझ नहीं आता, नहीं आ सकता, और कोटि कोटि जन्मों तक समझ नहीं आएगा। और यहां पे प्रभुपाद जी का उदाहरण देता हूं। कई बार मायावादियों के साथ डिस्कशन होता था, हु इज गॉड पे डिस्कशन होता रहता था। फिर प्रभुपाद जी मंदिर से एक बच्चे को, विदेशी छोटे बच्चे को बुला के पूछते हैं, बताओ टेल मी हु इज गॉड। तो वो कहता श्री कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड। वेरी गुड, गो बैक। कहते इतने बड़े बड़े पंडित हैं पर उनको ये नहीं पता कि भगवान कौन है। महाराज से मिलने से पहले मैं भी मायावादी था। सो नाम नहीं लूंगा, पर मायावाद भी भक्त बनने के बाद ही समझ में आया। मेरे ख्याल से काफी लोग एग्री होंगे इस बात से, क्योंकि हमको मायावाद में भी मोक्ष समझ नहीं आता क्या चीज होती है। अब समझ में आता है कि भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकला है, जिसने आध्यात्मिक जगत को ढक के रखा हुआ है, उसमें प्रवेश करना, ना संसार से कुछ लेना, ना भगवान से कुछ लेना, अपने सुख से बस लेना कि हमें तो बस अपना सुख चाहिए, ब्रह्मानंद चाहिए, वो निराकारवादी ज्ञान होता है। तो बहुत बड़ी कमी है इसमें। चैतन्य महाप्रभु ने कहा बहुत बड़ी कमी है। कमी यह है कि इसमें जो आत्मा का, जो परमात्मा के साथ जो संबंध है, वास्तव में यहाँ पे भी हम एक संबंध के कारण ही बैठे हैं। गुरु महाराज से हमारा संबंध है, तो उस गुरु शिष्य संबंध के कारण ही हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और आप जिस घर में भी रहते हो वहाँ पे भी मेरे ख्याल से जितने मेंबर्स हैं सबके साथ आपका कोई ना कोई संबंध है ही। तो यूनिवर्स के पूरे ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं, अद्वैत तत्व हैं, और इतने रहस्यमयी हैं कि दूर क्या जाना, सबके अंदर में बैठे हैं यहाँ पे। क्योंकि गर्भोदक्षाय विष्णु तक बताया, पर उसके बाद जब कारणोदक्षाय विष्णु भगवान उनका रूप धारण करते हैं तो हर जीव के साथ हो लेते हैं। तो राइट नाउ मेरे साथ में, मेरे भीतर में है। तो मेरे भीतर में भगवान है, विष्णु है। मैंने तो बड़े महाराजों से इस्कॉन में सुना, महाराज की वो कहते जब आप प्रेमा भक्ति करते हो तो भगवान विष्णु चले जाते हैं, राधा कृष्ण आ जाते हैं और तब आप हनुमान बन सकते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब अपने अंदर भगवान को महसूस करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑफ कोर्स बहुत बड़ी बात, क्योंकि सारे दुख तो आपके महसूस ही नहीं होंगे,
पर भगवान की सेवा मिलना और उसके भी ऊपर भगवान के भक्तों की सेवा मिलना, जो परेश प्रभु भी बार बार इसमें फोकस कर रहे थे, गुरु महाराज भी बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करते हैं, और हमारे किशोर प्रभु ने तो पोस्टर बना के चिपका दिया इधर महाराज का, उसमें लिख दिया बिना भक्तों की सेवा के भूल जाओ सब कुछ। तो भक्तों की सेवा मिलना, ये वास्तव में वो जो प्रेम है उसकी अनुभूति हमें हो सकती है। तो मैं ये पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं कि जो भगवान है उनकी हर चीज क्या होती है, दिव्य होती है और साथ में रहस्यमयी होती है। रहस्य खुलने पर ही तो रस निकल के आता है। जब आप कोई फिल्म देखते हैं और उसमें आपको पता नहीं चलता कि मर्डरर कौन है, पूरी फिल्म उसी पे चलती रहती है और लास्ट में बस ये है, ओह हम तो इसको बड़ा शरीफ समझते थे। तो भगवान की हर लीला में रहस्य छुपा होता है, हर लीला में। तो यहां जो भक्तों के बीच में लीलाएं हो रही हैं, क्या ये भगवान की लीला नहीं है? क्या आपके घर में ठाकुर जी नहीं है तो क्या वो लीला नहीं करेंगे? तो हर चीज भगवान की साथ साथ दिव्य लीला चल रही है। तो अगर हम भक्त बन गए तो सही टाइम पे वो लीला का रहस्य हमारे सामने खुलता है। तो ये याद रखिएगा, भगवान की हर चीज रहस्यमयी है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करेंगे तो ही हम इसमें एंटर हो सकते हैं। और जो भगवान को याद करता है, इतने सारे अवतार के जो नाम लिए, या कितने भी भगवान के नामों को याद किया जाए, कितने भी अवतारों की सुबह शाम चर्चा करे, कोई पाठ करे, श्रवण करे, तो वो सभी दुखों से क्या होता है, मुक्त हो जाता है। फिर सूत गोस्वामी यहाँ पर विश्व रूप का दोबारा से वर्णन करते हैं और वो कहते हैं कि वास्तव में ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये भगवान का बॉडी ही है, लेकिन ये जो ब्रह्मांड है ये तो भौतिक है, भौतिक है ना, छू सकते ना आप उसको, चिन्मय तत्व को तो इन हाथों से नहीं छू सकते। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये भौतिक इसलिए बताया गया है ताकि हम मनुष्य जो भौतिक शरीर में है इसकी परिकल्पना कर सकें, हम इसको सोच सकें। क्योंकि हम समझ सकते हैं कि आत्मा होती है, सूक्ष्म शरीर होता है, स्थूल शरीर होता है, इसलिए भगवान का वर्णन भी स्थूल रूप से किया गया है। क्यों किया गया, समझ में आया सबको? ताकि हम इस बात को पकड़ लें कि भगवान का भी देह होता है। पर फिर अगले ही श्लोक में बताते हैं लेकिन भगवान का जो दिव्य देह होता है वो हमारी तरह नहीं होता है, वो टाइम प्लेस और इन चीज़ों से बंधा हुआ नहीं होता है, वो दिव्य तत्व होता है। तो इसके बारे में हम चाहे जितनी भी बातें करें, हम इसको एक्चुअली में नहीं समझ पाएंगे जब तक भगवान की तरफ से ये ना हो और कृपा ना हो। और मैं बता दूं भगवान की कृपा कैसे मिलती है, भक्तों की प्रसन्नता पे मिलती है, गुरु की प्रसन्नता पे मिलती है। वास्तव में भक्त प्रसन्न है, गुरु प्रसन्न है, वैष्णव प्रसन्न है, इट मीन्स ही भगवान प्रसन्न है। तो यही बात वो बता रहे हैं कि जिस समय जीव को आत्म साक्षात्कार हो जाता है, आत्म साक्षात्कार जिस समय जीव को हो जाता है, और नेचुरली जब तक वो प्रयास नहीं करेगा उसको कैसे आत्म साक्षात्कार होगा, तो जिस समय जीव को आत्म साक्षात्कार होता है उसे भगवान के साथ अपना संबंध समझ में आ जाता है, उसे भगवान के साथ अपने संबंध का बोध होता है। भगवान के साथ क्या संबंध है हमारा? भगवान के साथ हमारा संबंध है सबाई तार दास, केहो माने केहो ना माने, सबाई तार दास। तो सभी भगवान के दास हैं, सेवक हैं। और जैसे ही हमारे अंदर ये बात बैठ जाती है कि हम भगवान के दास हैं, ऑफ कोर्स हम बोलते तो हैं, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कृष्ण चैतन्य दास है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम फलाना दासी है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, हम कहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे दिमाग में ये फर्स्ट थॉट बैठ जाता है कि मैं तो भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, इसी देह में भगवान का सेवक हूँ, तो जीव माया से छूट जाता है। और फिर सूत गोस्वामी बताते हैं जैसे ही संबंध स्थापित होता है, माया साइड में हो जाती है और फिर वो भगवत कृपा
के आनंद को अनुभव करने लगता है। कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब काफ़ी लोग तो पहुंच गए होंगे। इसी कारण भगवान के जो गोपनीय जन्म और कर्म है उसका तत्व से जानने वाले मुनिगण वर्णन करते हैं। इसीलिए भगवान की लीलाओं का गान किया जाता है, ग्रंथ लिखे जाते हैं, उसको फैलाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि यह दिव्य लीला जैसे जैसे जिन जिन जीवों के संपर्क में आएगी, हमारे कानों से हम श्रवण करेंगे, हमारे भीतर जाएगी, तो ये हमारे असली लाइफ को हम लोग उसमें जगने लगेंगे। तो भगवान की लीला, और भगवान ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब जगत में जो चल रहा है, ये सृजन, पालन, संहार, ये सब चीज़ें चल रही हैं। इस भागवतम की तैयारी करते हुए मुझे एक बहुत ही अच्छी रियलाइजेशन हुई। ये सृजन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? संहार कर रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि भगवान की इन चीज़ों से क्या नहीं है? आसक्ति नहीं है। भगवान विषयों में आसक्त नहीं है। 6 ऐश्वर्यों में जो 6th ऐश्वर्य है वो क्या है? भगवान का संपूर्ण वैराग्य। तो बड़े मज़े की बात है कि भगवान विषय भोग में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। यही देखकर कामदेव का सर चकरा गया जब उन्होंने रासलीला में श्री कृष्ण को काम की वो सारी एक्टिविटीज़ करते हुए देखी जो कामदेव करवाता है लोगों से। लेकिन कामदेव ने देखा कि यहाँ तो मेरा कोई मेरा कोई प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं हो रहा है, और दिख तो सारा वैसे ही रहा है। वही गले लग रहे हैं, वही चूम रहे हैं, वही नाच रहे हैं, वही उठा रहे हैं एक दूसरे को, और वही तो सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन यहाँ तो मेरा वही नहीं है। क्योंकि भगवान बिल्कुल भी अपने भोग में, काम का मतलब होता है अपने को खुश करना। आत्मेंद्रिया प्रीतिवांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिया प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। तो जब हम अपने को खुश करने के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो कामनाएं बन जाती हैं, और जब हम वैष्णवों को और भगवान को प्रसन्न करने के लिए खुश एक्टिविटी करते हैं तो वो प्रेम बन जाता है। तो श्री कृष्ण तो भक्तों की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं हर समय, तो उनकी तरफ से उनका प्रेम, उनको ऐसे प्रेम मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान विषयों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम क्यों हों? ये पॉइंट है रियलाइजेशन की। अगर भगवान बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है विषयों में, तो हम क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? इसलिए जम के यदि हम हरि नाम लेंगे तो हम भी इससे मुक्त हो जाएंगे। तो इतना एक्सप्लेन करने के बाद सूत गोस्वामी बताते हैं, ये भी बहुत ही पावरफुल पॉइंट है। वो कहते हैं कि किसी भी तर्क से भगवान को स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। भगवान हर तर्क से परे हैं। बस इतना समझ लो कि वो है, सब समय है, सब जगह है, सब टाइम पे है, और सबके लिए है। ये नहीं कि सिर्फ मेरे भले के लिए हैं, भगवान सबके भले के लिए हैं, सबका कल्याण करना। सुहृदम सर्वभूतानाम। जब तक ये बात हमें समझ में नहीं आएगी तो शांति नहीं मिल सकती। सुहृदम सर्वभूतानाम यत्वाम शांति मृच्छति। कई कहते नहीं, लोगों को नर्क में जाना पड़ता है, तो भगवान उनको नर्क से मिलते हैं, मतलब नर्क भी उन्हीं का एक नर्क रूप से उनको प्राप्त होते हैं, दुख रूप से उनको प्राप्त होते हैं उनके ही कल्याण के लिए। इसीलिए जो भगवान का भक्त है वो हर रूप में भगवान को देखता है। जैसे कि जड़ भरत को जब वो डाकू के रूप में प्राप्त हुए और फिर तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी उस रूप में प्राप्त हुए, तो भी उनको बिल्कुल भी समस्या नहीं हुई, क्योंकि वो हर रूप में भगवान को ही देखने में एक्सपर्ट बन चुके हैं। तो तर्क बुद्धि से भगवान को समझ में नहीं समझा जा सकता। ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी ने कहा है कि लेकिन जब तर्क को वेदों के अनुसार भगवान की साइड में किया जाता है तो उसको माना जा सकता है, परंतु फिर भी भगवान तर्क के परे हैं। इसीलिए जो सेवा भाव से भगवान के चरणों का चिंतन करते हैं उन्हें भगवान के समग्र टोटलिटी का अनुभव होने लगता है। जो सदैव भगवान की सेवा के विषय में सोचते रहते हैं। हम सोचेंगे भगवान की सेवा के बारे में क्या सोचूं मैं? तो आपके घर में डीटीज़ हैं तो डीटी सेवा, गुरु हैं तो गुरु सेवा, गुरु के प्रोजेक्ट्स हैं तो प्रोजेक्ट सेवा, वैष्णव है तो वैष्णव सेवा। कोई बहुत ज़्यादा नहीं है,
बस सिंसियरली जितना भगवान ने हमें मौका दिया है, एबिलिटी है, बस हम ईमानदारी से सेवा की प्रयास करते रहे, हमारी सिंसियरिटी से ये सब कुछ हो जाएगा। और धन्य है आप सब ऋषिगण जो इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों से ऋषियों ने पूछा ना कि ये अब कलयुग आने वाला है, अब कैसे कल्याण होगा, और भगवान की चर्चा करते हैं। चलो कहते धन्य हैं आप लोग कि आपने ऐसे प्रश्न पूछा, क्योंकि अब इन प्रश्नों के जैसे हम उत्तर डिस्कस करेंगे तो इसमें भगवान कृष्ण के लीलाएं आएंगी, उनके नाम आएंगे, उनके भक्तों के चरित्र आएंगे, और इनको सुनने से जीव का परम कल्याण होता है। कल्याण कई प्रकार के होते हैं, तो छोटा कल्याण और अल्टीमेट कल्याण। तो हम लोग जो ज़्यादा स्मार्ट लोग होते हैं इस पृथ्वी पे, वो पूरे लाइफ टाइम का इंश्योरेंस और पेंशन और सबकी व्यवस्था करते हैं, तो थोड़ा लंबा कल्याण देखते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो उसके साथ साथ अपना नित्य कल्याण के फॉर्मूले को पकड़ लेते हैं। तो ऐसा जो नित्य कल्याण में जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, जो गुरु परंपरा हमारा सहयोग कर रही है, तो हम उसका ऋण कैसे चुका सकते हैं? उसका ऋण चुकाने की ज़रूरत भी नहीं है। और क्यों चुकाएं ऋण? हमें मुक्त थोड़ी होना है, हमें तो मुक्त नहीं होना। हमें क्यों मुक्त होना? मुक्त हो गई तो ये समस्या पड़ गई। बंधन तो मुक्ति का ही कारण है। तो फिलॉसफी बहुत अजीब है वैसे। तो यहाँ पे चल रहा है हमें मुक्त होना है, मुक्त होना है, मुक्त होना है, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, लेकिन हमारा क्या है? हमें दास दास दासानुदास, इसका भी नौकर, उसका भी नौकर, सबका नौकर, हमें सबका नौकर। बिल्कुल अपोजिट फिलॉसफी है। तो इसलिए इस पे विचार करिएगा। तो व्यासदेव ने, श्री व्यासदेव द्वारा रचित ये जो भागवत पुराण है, ये भगवान का ही अवतार है, और इसमें सभी ज्ञान है। समस्त वेद इतिहास सारम सारम समुद्भवम, सारे जो वेद, सब सारा टोटल नॉलेज। वेद क्या है? जो ज्ञान है ना, ज्ञान समझते हैं? ज्ञान मतलब सत्य और असत्य की परख, क्या सही है और क्या इल्यूजन है। तो सत्य और असत्य को पहचानने का जो टूल है उसे ज्ञान कहते हैं। तो जो ज्ञान भगवान की तरह हमेशा रहता है, हमेशा रहता है, तो वही ज्ञान ये भागवतम है। तो जो भी भागवतम का आश्रय लेगा उसे सत्य और असत्य की परख हो जाएगी। और सत्यम परम धीमहि श्री कृष्ण है, तो वो श्री कृष्ण की शरण ले लेगा। वो सबसे बुद्धिमान है, वो सबसे चतुर है। जय कृष्ण भजे से बड़ा चतुर, तो चतुर शिरोमणि है वो। तो वो, और ऐसा कहा भी जाता है कि सारी दुनिया को भी अगर आपने खुश कर दिया और कृष्ण आपसे प्रसन्न नहीं है तो फिर क्या लाभ? और कृष्ण आपसे जाके राखो साइया मार सके ना कोई, बाल भी बाका ना हो जो जग बैरी होई। तो अगर सिर्फ कृष्ण हमसे प्रसन्न है तो सारा जगत कहने को है कि नाराज भी है तो क्या, लेकिन जापे कृपा करे, क्या? जापे कृपा राम की होए, तापे कृपा करे सब कोई। तो जो राम की शरण में है, तो कृष्ण की शरण में है, तो सब कुछ उसको अनुकूल लगता है, यही इसका अर्थ है। तो इसलिए कलयुग के लोगों के लिए ये जो भागवतम है, ये अंधकार रूपी अज्ञान को हटाने के लिए किसके समान है? सूरज के समान है। तो एसेंस यही है कि कृष्ण परम भगवान है, इसलिए कृष्ण का भजन बहुत ही निष्ठा से करना है, भगवान के भक्तों की सेवा करनी है, गुरु की आज्ञा को जीवन का मिशन बनाना है, और प्रतिदिन भागवतम को पढ़ना है। यही इस अध्याय का सार है। हरे कृष्ण। मुनियों का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। गुण अवतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, इन अवतारों में जो डिफरेंस है वो बताइए। मतलब व्यासदेव शक्त्यावेश अवतार है भगवान के, तो भगवान ने शक्ति दी तो उनके अवतार बन गए। कोई भी बहुत समय लग जाएगा, पर इतना समझ लीजिए, कोई भी जीव है, जैसे हम लोग एक जीव तत्व हैं, तो जब किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी में भगवान का प्रवेश हो जाता है, भगवान अपनी वो वाली क्वालिटी उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं भगवान अपनी तरफ से, तो जिस जीव में करते हैं वो शक्त्यावेश अवतार बन जाते हैं। तो जैसे पृथु महाराज को शक्त्यावेश अवतार माना जाता है, ऐसे ही व्यासदेव को ज्ञान का
शक्तावेश अवतार माना जाता है। कुछ लोग मतलब ये बिल्कुल सही है, श्रीला प्रभुपाद को प्रचार का शक्तावेश भी मानने लगे हैं। और गुण अवतार सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को संभालने के लिए जो विशेष रूप होता है, हर युग में उनको एक बार आना ही है, हर मनवंतर में उनको आना ही है, उनके रूटीन्स बने हुए हैं। तो इसलिए कभी वो किसी जीव के रूप में, शक्तावेश के रूप में आ जाते हैं, कभी वो स्वयं आ जाते हैं, तो वो भी सब भगवान के अवतारों में गिने जाते हैं। बाकी डिटेल में आर्टिकल है, मैं आपको भेज दूँगा। क्योंकि इसमें एक लाइन यहाँ पे बोला गया था कि आप वैष्णव और भक्तों की सेवा करते हैं, आपको शरण में रुचि बढ़ती है। हम इस बात को मानते हैं, पर इसके पीछे लॉजिक क्या है? ये एक बार फिर से मैं यहाँ पे वैष्णव भक्तों की सेवा करनी चाहिए, इससे आपकी शरण में रुचि बढ़ती है, तो इस बात को मानते हैं, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है ये समझना है। लॉजिक ये है कि सब कुछ भगवान करते हैं, तो भगवान की प्रसन्नता ही हमारा कल्याण होती है। तो जो वैष्णव होते हैं वो भगवान के प्रिय होते हैं। गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। तो भगवान की वीकनेस मैं आपको बताता हूँ, ये भगवान की वीकनेसेस है। ये सब हम जितने भी भक्त हैं सब भगवान की क्या है? वीकनेस है। वो एक बार एक चुटकुला किसी ने भेजा था कि पुजारी ने मंदिर खोला तो शिव जी के दरबार में उसको एक लेटर मिला और वहाँ लिखा था कि वहाँ देखा कि गणेश जी की मूर्ति गायब है और लिखा था कि बच्चा चाहिए तो पुल पे आके मिलना। तो गणेश जी को किडनैप करके वो एक बच्चा लेके चला गया था। तो कहने का मतलब है कि जो भगवान अपने, देखिए इसमें यही एक बात है कि शास्त्रों में सब जगह यही बात ध्यान से देखने में पता लगती है कि भगवान को इस बात, क्योंकि वो पूर्ण वैराग्य है भगवान को, तो भगवान को तनिक सा भी वो नहीं है कि मैं इतना महान हूँ या मैं इतना बड़ा हूँ। ये फीलिंग भगवान के अंदर बिल्कुल नहीं है। तो भगवान की फिर मतलब फिर उनको कौन सी चीज़ है जिसके साथ भगवान जीते हैं? मतलब वो भी जी रहे हैं ना, तो ब्रह्म रूप में तो चलो जीना मरना कुछ है ही नहीं, तो ये पर्सनालिटी रूप में भगवान किस चीज़ के साथ जी रहे हैं? उनके जीने का आनंद क्या है? क्या आनंद है? कि मुझे अपने भक्तों को हैप्पी करना है, मुझे अपने भक्तों को हैप्पी करना है। तो जो भी भगवान के भक्तों की ज़रा से भी गलती से भी सेवा कर देता है तो भगवान उसके कल्याण में लग जाते हैं। यही बद्ध से मुक्त जीव होने का टिगरिंग पॉइंट है। लॉजिक समझ में आपको? अच्छा प्रभु जी, मेरा एक और प्रश्न है। आपने रहस्य और रस की बात करी कि जब आपको रहस्य होगा तो उसके बाद रस होगा। तो भक्ति में सबकी भक्ति में रहस्य होगा तो रस होगा, या किसी की भक्ति में अगर रहस्य नहीं है और वो भक्ति कर रहे हैं, कई लोग करते हैं भक्ति, जो लोग कर रहे हैं तो रहस्य नहीं है, तो क्या उनके जीवन में रस नहीं आता? कृष्ण का नाम क्या है? रसो वैसे, मतलब वो रस के सार हैं। सभी के जीवन में रस होता है, पर वो भौतिक रस और आध्यात्मिक रस दो रूप से भेद है। जैसे बोर हो रहे हैं तो वो बोर्डम भी एक रस है, वो बोर हो रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं फील कर, वो एक रस है ना, बोर्डम एक रस है। तो ठीक हम लोग अब आध्यात्मिक रस लेना चाहते हैं। हमें पता लग गया कि आध्यात्मिक रस ही सही चीज़ है, आध्यात्मिक ड्रिंकिंग ही सही ड्रिंकिंग है। तो क्योंकि हम श्री कृष्ण से जुड़ गए हैं और अच्छे से जुड़े हैं, तो नेचुरली रस तो वो रसराज हैं, वो तो रस के बिना काम करेंगे नहीं। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कोई व्यक्ति भक्ति में आता है, कहते 16 माला करो या भक्तों से जुड़ो, तो उसके जीवन में उतना रहस्य नहीं होता। जो ये रस की बात हो रही है, ये ऊंचे रस की बात हो रही है, जब हम रहस्य सुनते हैं भगवान का, ये नहीं, भगवान सब लेवल पे रस एंजॉय करते हैं। देखिए हर समय अंदर तो बैठे हुए हैं, तो हर लेवल पे रस को एंजॉय कर रहे हैं भगवान। तो कुछ भी, मैंने इसीलिए कहा कि जब भगवत कृपा होगी तो आप हर समय उनकी कृपा को अनुभव करेंगे, तो वो अनुभव भी रस ही तो करेंगे, क्योंकि अनुभवमय रस ही होता है। ठीक है, तो अभी प्रचार सेवा है, तो प्रचार का रस है, भक्त बनाने का रस है, प्रवचन देने का रस है, हर लेवल पे हर क्षण में रस है। अभी क्वेश्चन पूछने का रस है और उत्तर देने का भी रस है। तो बस उसे हमें कैसे हम उसको देखते हैं, यही बात है।